ये एक्सीडेंट है जो हो गया है, इंसिडेंट हो गया है। ये कहीं पर भी ऐसा घटना घट सकता है। ऐसा कोई पहला ये घटना है कि नहीं घटना, ऐसा और भी बहुत सारे होटल में, कलकत्ता में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता ही है। इंसानियत के एतबार से जो दर्द हम लोगों ने महसूस किया, उसका मुजाहरा कल हम लोगों ने किया है। अल्लाह ताला बहुत अच्छे ढंग से किया और इंसानियत को जिंदा रखा। फल मंडी के मर्चेंट एसोसिएशन हमारे सामने में रूबरू है, सदर है, सेक्रेटरी, तमाम अहदेदारान। और कल से ही समझिए कि किस तरीक़ा से लोगों को बचाया जाए, निकाला जाए, जो भी रेस्क्यू होता है। तो ये मर्चेंट एसोसिएशन की टीम जो है हमेशा साथ में रही और रास्ता बनाने में और फायर ब्रिगेड की मशीन वगैरह बनाने में भी लगी रही। चलिए, हमारे सामने में सदर है सोराब साहब। बहुत अफसोस हुआ सुन करके, ऐसी सूरत हाल में लगे पूरी टीम आपकी एक्टिव है। और क्या कहते हैं इस हादसे को लेकर, किस तरह का मामला है? देखिए, ये एक्सीडेंट है जो हो गया है, इंसिडेंट हो गया है। ये कहीं पर भी ऐसा घटना घट सकता है। ऐसा कोई पहला ये घटना है कि नहीं घटना, ऐसा और भी बहुत सारे होटल में, कलकत्ता में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता ही है। तो ये एक एक्सीडेंट होना था और जो भी होता है सब ऊपर वाले के मर्जी से ही होता है। लेकिन ये इतने लोगों की जान गई है, हम लोग इसके लिए बहुत अफसोस किए हैं। हम लोगों ने आज मंडी बंद भी किया है कि कम से कम लोगों को सपोर्ट मिले हम लोग की तरफ से, और हर तरीके से हम लोग सपोर्ट करने के लिए बाहर के जितने लोग हैं हम लोग उसको अकोमोडेशन देने के लिए, खाना देने के लिए, हर चीज़, अब किसके पास पैसा भी नहीं है, सारा चीज़ फैसिलिटी देने के लिए यहाँ के आवामी लोग, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किए। हमारे एसोसिएशन के और बाकी जितने तमाम एसोसिएशन हैं, सबके मेंबर लोग भी काफ़ी कल से बहुत चिंतित है। हम लोग भी सारा रात मतलब सही से सो भी नहीं पाए हैं और अभी भी देख रहे हैं हम लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल कि भाई और कुछ मामला अगर ऐसा हम लोग बेहतर कर पाए तो उसके लिए रेस्क्यू में कितना मदद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी। मतलब आग को लगने के रीज़न वजूहत और बहुत सारे लोग अंदर में लगे, क्या एक ही रास्ता था, कोई दूसरा तीसरा रास्ता उसमें नहीं था? देखिए, वो देखिए ये सब मकान बहुत पुराने बने हुए मकान, आज 30 साल 40 साल पुराना मकान है। अब उस ज़माने में जो है ऐसा महसूस नहीं करते थे लोग, लेकिन ये सब वारदात घटने के बाद अब जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट, कलकत्ता म्यूनसिपल डिपार्टमेंट जो है परमिशन दे रही है ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसका 2 सीढ़ी होना चाहिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो उसका 2 लिफ्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग अगर है तो उसका कम से कम एक इमरजेंसी और एग्जिट होना चाहिए, 2 सीढ़ी के अलावा इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए। तो वो सब चीज़ को, और ओपन स्पेस, कॉरपोरेशन के जानिब से ओपन स्पेस भी जो है उसको देखभाल के दिया जा रहा है कि अगर एक बिल्डिंग बगल में सटा हुआ है तो उसको धूप, छाँव, हवा या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सीडेंट हुआ तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चारों तरफ झाड़ दे करके उसको परमिशन दिया जाता है। तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके है। और ये सब मकान 100 साल पुराना भी मकान यहाँ पर, जो उस ज़माने में लोग उसका मतलब सोच भी नहीं सकते, तवक्को भी नहीं था, तो जैसे पाए लोग बनाए और इसी तरीके से है। लेकिन अभी बहुत सारा मकान बड़ा बाज़ार या और भी जो पुराने इलाके हैं, काशीपुर है, नॉर्थ कलकत्ता में है, ये सब पुराने जितने मकान हैं उसको परमिशन देकर के निर्माण किया जा रहा है और सिस्टमेटिक वे से रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके वो बनाया। सराब साहब, ये समझ में आया बार बार जो है समझिए कि फायर ब्रिगेड का अमला बोल रहे थे कि हम लोग को रेस्क्यू करने में, हम लोग को बचाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कोई भी चीज़ इतना आसानी से तो हो नहीं जाता है ना, कोई चीज़ को बनाने में वक्त लगता है और बिगड़ने में तुरंत हो जाता है। तो एक पल का बस काम था, वो बिगड़ गया। अब उसको संवारने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई, ऐसा नहीं है कि लापरवाही हुई। पुलिस डिपार्टमेंट बगल में थाना मौजूद था, पूरे लाल बाजार पे फोर्स आ गया, थाना आ गया, सब कुछ आ गया, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लोग आ गए, इलेक्ट्रिक सप्लाई के मेयर साहब कल खुद 11:30 बजे से 3 बजे तक पूरी बॉडी को क्लियर करा करके उसके बाद यहाँ से निकले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई लापरवाही हुई, लेकिन अब जो
घटना घटना था, वो लोग को जितना बेस्ट सपोर्ट दे रहा था, आज 17 लोग मारे गए, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन साथ ही साथ सैकड़ों लोगों को निकाला भी गया जी, क्रांत के जरिए से निकाला, कुछ लोगों ने सीढ़ी लगा करके निकाला, कुछ लोग ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग का कुछ टेम्पोररी ब्रिज बना करके या कुछ कम्युनिकेशन करके उसको निकाला गया। जो रस्सी पकड़ के लोग उतरे, पाइप पकड़ के लोग उतरे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। ये वाक़यात और ज़्यादा खतरनाक हो सकता था अगर ये रात के 11 बजे 12 बजे होता तो और ज़्यादा खतरनाक। एक चीज़ और समझ में आ रही है, जब बावसूख ज़रा से जो खबर मिली कि अभी भी बॉडी अंदर में है, जो रेस्क्यू नहीं, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। मेयर साहब ने कल रात में बाकायदा पूरी पुलिस टीम को और रेस्क्यू टीम को 100% सर्च करके कि जब तक एक बॉडी सब इकट्ठा नहीं हो जाता है, कोई बॉडी निकालने की ज़रूरत नहीं। सारे बॉडी को इकट्ठा करके उसके बाद एक साथ निकालिए, ये उनकी पॉलिसी थी और पॉलिसी बेहतर समझ के उन्होंने किया होगा। और उसके बाद सारी बॉडी को जो है वो जहाँ मेडिकल में भेजा था मेडिकल में भेजा गया, और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए जो प्रोसीजर्स है वो सब प्रोसीजर को मेंटेन कर करके लोग बोल रहे हैं कि 38 से 40 स्टाफ पे ज़्यादातर स्टाफ मिल नहीं पा रहा। देखिए इसके बारे में हम तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं जो हमने सर्वे किया बगल में, देखिए कोई बेफजूल बात हम लोग कर नहीं सकते हैं। एक जिम्मेवार शख्सियत होने के नाते हम लोग को नहीं बोलना पड़ेगा जितना मालूमात है, और जो चीज़ मालूमात नहीं हम हालत कमेंट कैसे कर सकते हैं, ये कमेंट सॉरी हम नहीं कर सकते। हम लोग को जो ऑफिशियली मालूम पड़ा है 16 लोग को अंदर से बॉडी निकाला गया, और एक लोग जो कूदे थे वो स्पॉटेड हो गए, और एक जो कूदा था उसका पैर में फ्रैक्चर आया अभी तक। जख्मी कितने लोग हैं? जख्मी भी है 7-8 लोग जख्मी हुए हैं, उसकी इलाज चल रही है। हम लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई उन लोग जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग रिकवर हो गए होंगे, उसका भी रिपोर्ट हम लोग को मिल। आपके एसोसिएशन उन लोग के लिए क्या करें? देखिए हमारी एसोसिएशन हर टाइम में हर तरीके से हर काम में एक्टिव रहती है। हम लोग बिछुआ मंडी के लोग हर तरीके से हर काम में, कोई ऐसा वाक़या जिससे पहले देखिए आपको मंडी का वो इतिहास नहीं पता है। जब आम का सीज़न हुआ करता था, मद्रासी आम जब आता था टोकरिया बिचाली में, तो कोई ऐसा साल बाकी नहीं रहता तो जो आग नहीं लगता। लेकिन आज तक एक कैजुअलिटी नहीं हुई, एकदम बड़ा भयंकर तरीके से आग लगा। लेकिन यहाँ के लोग फिर उसको संभाले भी, और अभी पैटर्न चेंज हो गया। जो पहले बिचाली के अंदर टोकरी के अंदर माल आता था, अब कार्टून के अंदर ग्रिड के अंदर माल आ रहा है। तो वो जो है वो अब ऐसा वारदात होने का कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को राहत मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सोहराब साहब थे जो बड़ा बाज़ार के एमएलए भी रह चुके हैं और एसोसिएशन के मर्चेंट एसोसिएशन के सदर भी है, और मुस्तैदी के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर दिखाओ एक बार, पूरी टीम के साथ लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कभी भी कुछ भी मामला हो जाता नहीं आने तो पूरी टीम को एक्शन में लगाने के लिए तैयार है। हमारे सामने में अकरम साहब है और अहम अहदे पे है, क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत गंभीर हादसा है आपके बोलने के बाद कुछ बोलने का रह नहीं जाता है, इसीलिए जो भी सारी डिटेल उन्होंने हमको बता दिया, उसमें कुछ बोलने का रहता है। और एसोसिएशन आज ने पूरा बंद का अनाउंसमेंट किया। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा सानिया है, ये दुख का घड़ी और इंसानियत इसको कहते हैं कि हम जो लोग आज हमारे बीच में रहे उनके लिए हम दुख दर्द की घड़ी में खड़े हैं, और हम इसे जितना भी बन सकता है इस मंडी के लोगों ने कल भी कोऑपरेट किया, आज भी कोऑपरेट कर रहे, बंद करके तिजारत को, तो ये हमारा एक इंसानी फर्ज है जो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकरम साहब। चलिए हमारे साथ मुमताज़ साहब है, चार चांद साहब है। मैं देख रहा हूँ कल से ही आप काफ़ी लगे हुए सबको खून भी कर रहे हैं, बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे सदर साहब को पूरा बयान दीजिए। मैं बात कहूँगा कल रात करीब 8 बजे भाई नहीं था मौजूद, पहले हम तक पहुँच रहा था। उस वक्त से ही हम लोगों ने जो फिजिकल जो जितना सपोर्ट था, फिजिकल सपोर्ट उसका जितना देना था, हमारे जितने लोग थे, मेरे लेबर थे, स्टाफ थे, सब ने दौड़ा जा करके अपने तय जितना कोशिश हो सका उन लोगों को बचाने की कोशिश किया। कोई सामान नहीं उतर पा रहा है, खिड़की नहीं टूट रहा है, उसके लिए सामान लाया। अगर कोई लड़का ऊपर खिड़की से आ रहा है लेकिन कूद नहीं पा रहा है, तो उसी लिए रस्सी का इंतजाम किया और रस्सी से पकड़ करके उनको उतारा, पाइप से उतारा। मतलब हमारे लोकल लड़के लोग और हम लोग के हर कंपनी के स्टाफ सब इस पर जुट पड़े थे। बस उन लोग को यही बेचैनी था कि किस तरह से इन लोग को बचाएं। बिल्कुल सही बात। इस तरह से इंसानियत के नाते सबको दर्द होता है। इंसान है, हर इंसान को दर्द होता है। तो
वो इंसानियत के एतबार से जो दर्द हम लोगों ने महसूस किया, उसका मुजाहरा कल हम लोगों ने किया है। अल्लाह ताला बहुत अच्छे ढंग से किया और इंसानियत को जिंदा रखा। आग लगने की वजह तो मेरा ख्याल से सुनने को मिलता शॉर्ट सर्किट है, या कोई बोल रहा है कि वहाँ कोई प्रोग्राम था और चिखाना में बकरियों को लेकर सिस्टर साहब उसी से कहीं चिंगारी हुआ है, सुनने को मिला है। ऑथेंटिक कोई बात नहीं है। और चिखाना से कुछ आग निकला है और वही जो चिंगारी बढ़ी आगे, इस वजह से आग निकल गया। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या था कि वो जो खिड़की जो बना हुआ था, खिड़की इतना इस तरह से था कि खुल नहीं रहा था, वो एकदम बाजाबता तोड़ करके हथौड़ी से टूट रहा था। लॉकेट ये था, फिक्स था एकदम। इस तरह से खिड़की अगर खुल जाता ना तो खिड़की अगर खुल जाता तो और बेहतर काम होता। चलिए, लेकिन हम लोगों ने इंसानियत के तरफ से बहुत अच्छा मुजाहरा किया, मोहब्बत चलिए ठीक है। हमने के सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, सबसे बात किया, सभी लोग पूरी पे लम्हे पे जो है जो हादसा पेश आया था, हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे। आज बंद रखा गया है, सुरक्षा के बगल में ही बहुत सारा हादसा पेश आ गया था, तो हम और भी चल रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखलाएंगे कि यही मंडी है। मंडी में आज जो है बंद का एहतमाम किया गया है और यहीं पर जो है ऋतुराज होटल जिसमें आग लगा था, दर्जनों कैजुअल्टी की और मौत की पूरी खबर है और ऑफिशियल खबर भी तो आ चुकी है, आपने देखा भी होगा। और कई लोग जो है दर्जनों जख्मी भी है। सीढ़ी बहुत सारी जगहों में नहीं होने की वजह से ही मामला पेश आया था। ये वही जगह है, यहाँ पर ऋतुराज चौहान जो है, हम इसकी तरफ जाएंगे और इसलिए आज ये मछुआ फल मंडी को जो है बंद रखा गया ताकि और भी किसी किस्म का कोई भी गाड़ी का फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह हो, कुछ भी आने उने का मामला जो है सब जो है उसको देखा जा सके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कलकत्ता पुलिस की भी ये गाड़ी है, कलकत्ता पुलिस की गाड़ी भी है, वही ऋतुराज होटल सामने में जो है काफ़ी स्थिति है। लेकिन आग लगाकर दर्जनों लोग भी जो है यहाँ पर फायर में लगने की वजह से जो है हलाक हो चुके हैं और कई लोग जख्मी भी हैं। मगर उसके बावजूद भी जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, मेयर साहब बजाते खुद भी जो है लेट नाइट तक वहाँ पर सामने में रहे, सब बॉडी को निकलवाया। और चलिए हम और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं तो उसको बारे में हम बातें करेंगे, लोकल लोगों से भी बातें करेंगे। जब तक हमारे दरमियान आप बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए सबका सूचना दीजिए। मैं हूँ थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now